नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम अनुसूची के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अनुसूची क्या है, अनुसूची का अर्थ और परिभाषा, अनुसूची की विशेषताएं, ये सब ने हम पढ़ी थी। तो इसी क्रम में आज हम अनुसूची क्या है, इस अनुसूची के कितने प्रकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो श्रीमती पी.वी. यंग ने 4 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है। तो वो 4 प्रकार की अनुसूचियां कौन कौन सी हैं? अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूचियां। ये 4 प्रकार की अनुसूची श्रीमती पी.वी. यंग ने बताई। तो इनके हम विस्तार से बात करेंगे कि अवलोकन अनुसूची क्या है। अवलोकन अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। इसमें वह सूचनादाता से प्रश्न नहीं पूछता, वरन घटनाओं का अवलोकन कर स्वयं ही प्रश्नों के उत्तर को भर देता है। अर्थात वो अवलोकन करके खुद ही अनुसूची को भरता है। इस प्रकार से यह अवलोकन पथ प्रदर्शिका होती है। यह अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखती है और उसे किस प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी है, इसका मार्गदर्शन भी करती है। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग डोरोथी टॉमस एवं शाटलर बुटलर द्वारा अपने अध्ययन में किया गया। अवलोकन अनुसूची के कुछ गुण हैं जिनके लिए अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण किया जाता है। तो वो गुण कौन कौन से हैं? अनुसंधानकर्ता को पुनः स्मरण की शक्ति प्रदान करती है। दूसरा है, यह विषयात्मक अभिलेख को संभव बनाती है। और तीसरा है, यह प्रामाणिक को संभव बनाती है। और चौथा इसका एक गुण है, यह विशेष क्षेत्र को सीमित करने एवं आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देने में सहायक होती है। इसी प्रकार से दूसरा इसका प्रकार है मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय, विश्वास तथा अनुमति आदि की सांख्यिकीय मापन हेतु किया जाता है। सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण, तुलनात्मक क्षमता जांचने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। समाजमिति अध्ययनों, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में भी इनका काफी प्रयोग हुआ है। इसमें सूचनादाता की पसंद नापसंद तथा पक्ष विपक्ष के विचारों को जाना जाता है। तीसरी प्रकार की अनुसूची है प्रलेख अनुसूची। श्रीमती यंग के अनुसार इन अनुसूचियों का प्रयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथा, डायरियों, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेजों आदि से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिनके बारे में लिखित प्रलेखों से सूचनाएं मिलने की संभावना है। चौथा प्रकार है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उनमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा
किसी संस्था के किसी विशेष पक्ष, उनकी आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं तथा कार्य कारणों का अध्ययन किया जाता है। जनगणना के लिए इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों से पंचायतों, सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों आदि की कार्यप्रणाली का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। 5वां प्रकार है साक्षात्कार अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी होती है, जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इनसे प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन बहुत आसान होता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहित सामग्री की जांच अथवा अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा है व्यक्तिगत संपर्क के कारण इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसमें प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन हो जाता है। कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा भी सत्यापन हो जाता है। इसके द्वारा अशिक्षित उत्तरदाताओं से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके द्वारा अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थे अनुसूची के प्रकार। इसी क्रम में हम अगले वीडियो में बात करते हैं अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया और अनुसूची की कुछ सीमाएं, कुछ दोष हैं, इनके बारे में भी हम बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।